क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर और 2 पुलिस एहलकार 5 करोड़ रुपया तवान तलब करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये सुन ले इंस्पेक्टर तबका, ये जो 3 फूलों वाला इंस्पेक्टर है ना, इससे ज्यादा सफाक और जालिम इंसान कायनात में कोई नहीं हो सकता। और इसके पास इसकी सीट के इख्तियारात भी इतने ज्यादा हैं कि ये जिसको चाहे जमीन के ऊपर लटाकर उसकी पुश्त के ऊपर जितने चाहे छितर मार दे। सीसीडी के अफसरान का अनोखा कारनामा, ताजर को घर से अगवा करके अहले खाना से 5 करोड़ तवान मांग लिया। ये जरा हमें बता रहा है डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने नोटिस ले लिया। मगवी बाजियाब सीसीडी के इंस्पेक्टर समेत 2 गिरफ्तार। सीसीडी के इंस्पेक्टर जवेद ने तौसीफ कांस्टेबल समेत दीगर एहलकारों के हमरा वलीद को घर के करीब से अगवा किया। ये जराया हमें बता रहा है इंस्पेक्टर जवेद ने वलीद के अहले खाना से वलीद की रिहाई के एवज 5 करोड़ तवान मांगा। ने तवान ना देने पर वलीद को जान से मारने की धमकी दे दी। इंस्पेक्टर जवेद ने एलओएस के करीब 40 लाख तवान वसूल किया। थाना काना की पुलिस ने मुलजम इंस्पेक्टर जवेद और साथी कांस्टेबल तौसीफ को तवान की रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। उसने उनको रंगे हाथों पकड़ा, काना के एसएचओ की ड्यूटी लगाई और पकड़ के सारी रकम भी बरामद कर ली और मगवी को भी बाजियाब करवा लिया। ये किया किसने? ये डीएजी फैसल कामरान ने किया। पुलिस की चाकब दस्ती और पुलिस की महारत, यहाँ पर डीएजी फैसल कामरान ने चीते की चालाकी और शेर की दलेरी दिखाते हुए जवेद इंस्पेक्टर को और 2 एहलकारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इन सब अच्छे अफसरों की बनाई जाने वाली लेगेसी को इस इंस्पेक्टर ने तबाह करके रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर ये बंदा इस जुर्म को करने में कामयाब हो जाता और ये बातें 2-3 महीने के बाद बाहर निकलती तो ये एक सीसीडी में बहुत बड़ी लहर चल उठनी थी करप्शन की। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर और 2 पुलिस एहलकार 5 करोड़ रुपया तवान तलब करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये किसने पकड़ा ये भी हम आज के वीलॉग में बताएंगे। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे हैं वहाँ पर इस तरह की काली बेड़ें क्यों निकल रही हैं और इनका क्या मरबूत निज़ाम है अपने ही इदारे को चेक एंड बैलेंस रखने का। नाज़रीन, जहाँ पर पुलिस पर बहुत सारी तनकीद की जाती है वहाँ पर उसकी तारीफ भी किस लिहाज से बनती है ये भी हम आज के व्लॉग में बताएंगे। और पुलिस का जो इंस्पेक्टर तबका है, ये सुन ले इंस्पेक्टर तबका, ये जो 3 फूलों वाला इंस्पेक्टर है ना, इससे ज्यादा सफाक और जालिम इंसान कायनात में कोई नहीं हो सकता। और इसके पास इसकी सीट के इख्तियारात भी इतने ज्यादा हैं कि ये जिसको चाहे जमीन के ऊपर लटाकर उसकी पुश्त के ऊपर जितने चाहे छितर मार दे या फिर उल्टा लटकाकर पांव के अंगूठों से बांधकर डंडे, मुक्के, घूसे, गंदी गालियां, मां बहन की जो मर्जी कर ले। रिपोर्ट पढ़ के आपको सुना देता हूं और उसके बाद इसके ऊपर तबसरा करते हैं और ये भी बताते हैं कि ये सारा कारनामा किसका है, जिसने ये पकड़ा है उस अफसर को भी सलूट पेश करेंगे। ये कोई छोटा कारनामा नहीं है, मैंने कहा था कि वो ईमानदार अफसर है। सीसीडी के अफसरान का अनोखा कारनामा, ताजर को घर से अगवा करके अहले खाना से 5 करोड़ तवान मांग लिया। ये जरा हमें बता रहा है डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने नोटिस ले लिया। मगवी बाजियाब सीसीडी के इंस्पेक्टर समेत 2 गिरफ्तार। 40 लाख रुपए में डील डन हुई। तवान की रकम वसूल करते सीसीडी का इंस्पेक्टर, एक अहलकार गिरफ्तार। सीसीडी कोतवाली के इंस्पेक्टर जवेद ने दीगर अहलकारों के हमरा काना के रिहायशी वलीद ऑनलाइन काम करता था। सीसीडी के इंस्पेक्टर जवेद ने तौसीफ कांस्टेबल समेत दीगर अहलकारों के हमरा वलीद को घर के करीब से अगवा किया। ये जराया हमें बता रहा है
इंस्पेक्टर जावेद ने वलीद के अहले खाना से वलीद की रिहाई के एवज 5 करोड़ तवान मांगा। ये जरा या सारी बातें हमें बता रहा है। इंस्पेक्टर जावेद ने तवान ना देने पर वलीद को जान से मारने की धमकी दे दी। इंस्पेक्टर जावेद की वलीद के अहले खाना से 40 लाख तवान की डील हुई। वलीद के अहले खाना ने 40 लाख में निजी हाउसिंग सोसाइटी को घर फरोख्त किया। नाज़रीन, ये भी मैं आपको किस्सा बताऊंगा कि हुआ क्या। इंस्पेक्टर जावेद तवान की रकम वसूल करने के लिए किराए की गाड़ी लेकर मगवी को अहले खाना को कभी हाई कोर्ट, कभी शमा स्टॉप, कभी फिरोजपुर रोड और कभी कैंप जेल शादमान समेत दीगर जगहों पर बुलाता रहा। दाल में काला था ना। इंस्पेक्टर जावेद ने LOS के करीब 40 लाख तवान वसूल किया। थाना काना की पुलिस ने मुलजम इंस्पेक्टर जावेद और साथी कांस्टेबल तौसीफ को तवान की रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। मगवी वलीद को बाहिफाजत अहले खाना के सुपुर्द कर दिया। CCD मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज हो गया। नाजरीन, अब ये सारा खेल मैं आपको बताने लगा हूं कि वलीद के घर वालों ने पैसे कैसे इकट्ठे किए, लेकिन उससे बताने से पहले ये बताना बड़ा ज़रूरी है। एक मर्द मुजाहिद है, मर्द कलंदर है, शेर का बच्चा है, ऑनेस्टी से काम करता है, DIG ऑपरेशन लाहौर लगा हुआ है, फैसल कामरान उसका नाम, बहुत यकसुई से काम कर रहा है। अपने ही यानी कि डिपार्टमेंट है ना उसका, CCD उसी का डिपार्टमेंट है। ये भी एक ही पुलिस है सारी, ये कोई अलग पुलिस नहीं है। उसने उनको रंगे हाथों पकड़ा, काना के SHO की ड्यूटी लगाई और पकड़ के सारी रकम भी बरामद कर ली और मगवी को भी बाजियाब करवा लिया। ये किया किसने? ये DIG फैसल कामरान ने किया। अब जो दिलचस्प बात है और हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात है, घर के जेवरात बेचे वलीद के ख़ानदान ने। जहाँ से हाउसिंग सोसाइटी से घर लिया था उनके पास कागजात रखे, उनको कहा जितने का हमारा घर बिकता है ले लें, हमारे पैसों की बड़ी ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से 40 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। वो 40 लाख रुपया देकर उन्होंने बच्चे को बाजियाब करवाना था। पुलिस की चाकब दस्ती और पुलिस की महारत, यहाँ पर DIG फैसल कामरान ने चीते की चालाकी और शेर की दलेरी दिखाते हुए जावेद इंस्पेक्टर को और 2 अहलकारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। और दुख की बात पता क्या है कि हमारे CCD के सरबराह सुहेल जफर चट्ठा एडिशनल IG के रैंक के ऊपर हैं और SSPs 4 इनके अंडर काम कर रहे हैं, 2 DIGs इनके अंडर काम कर रहे हैं, लातादाद SPs इनके अंडर काम कर रहे हैं और बेपनाह इनके अंदर DSPs और इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं। इन सब अच्छे अफसरों की बनाई जाने वाली लेगेसी को इस इंस्पेक्टर ने तबाह करके रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नुक्ताचीनी इंतहा की हो रही है। ये तो अल्लाह ताला को पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को सजदे देकर शुक्र अदा करना चाहिए कि DIG फैसल कामरान ने इतने बड़े जुर्म में मुर्तकिब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ के CCD के हवाले भी कर दिया। अगर ये बंदा इस जुर्म को करने में कामयाब हो जाता और ये बातें 2-3 महीने के बाद बाहर निकलती तो ये एक CCD में बहुत बड़ी लहर चल उठनी थी करप्शन की। इसका मतलब कि यहां पर जीरो टॉलरेंस सिर्फ CCD में ही नहीं है बल्कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भी है, इन्वेस्टिगेशन में भी है। हर जगह पर जहां पर चोर फितरत पुलिस अफसर हैं वहां पर एक मूसा भी है और वो इस तरीके से अपना आसा मारता है कमर के ऊपर कि सारी हेकड़ी निकल जाती है। उन मासूम घर वालों का क्या आलम होगा जब उन्होंने अपने घर के कागजात गिरवी रखे, उसी हाउसिंग सोसाइटी के पास अपना जेवर बेच दिया आस पड़ोस लोगों से। इस मौके के ऊपर तो अजीज रिश्तेदारों से पैसे नहीं मांगे जा सकते, वजह बतानी पड़ती है। हमारा कोई डिपार्टमेंट ले लें, नेस्को ले लें, रेलवे ले लें, PIA ले लें, कोई डिपार्टमेंट ले लें, पुलिस ले लें, अस्पताल ले लें, खुदा की कसम करप्शन की दलदल है। यहां तक दसे हुए लोग हैं। मेरी तो बस एक छोटी सी ख्वाहिश भी है और ये मेरी आरजू भी है कि खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता है, तमाम अफसरान सर जोड़ के बैठे ऐसी काली भेड़ों को एक दफे निकाल के बाहर फेंक दें, चाहे आपके पास नफरी का कितना भी फुकदान क्यों ना हो जाए, और कम से कम आपके सफेद कपड़े दागदार तो ना होंगे और लोगों को एहसास तहफ्फुज़ तो रहेगा
اور لوگوں کو اس بات کی ایک تسلی تو رہے گی کہ یہاں پر اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے. کیا اب ان کے نفع میں گولی چلے گی؟ یہ بڑا میرا نہیں پوری دنیا کا سوال ہے. کیا ان کو ساتھی چھڑانے آئیں گے؟ یہ میرا نہیں، یقین جانیے گا سہیل بھائی، یہ پوری دنیا کا سوال ہے. آفتاب احمد پھلروان بھائی، یہ پوری دنیا کا سوال ہے. ہمیں کچھ چیزوں کو تن سے ہٹ کے بھی لے لینا چاہیے. ڈاکٹر عثمان انور بھائی، کیا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس کو ساتھی چھڑوانے آئیں؟ کیا عمار شاہ کو ساتھی چھڑوانے نہیں آنے چاہیے؟ کیا اگر ہم نے ان کے چلان کر کے ان کو ساتھی چھڑوانے نہ آئے تو پھر کتنے سوال کھڑے ہو جائیں گے؟ ہماری عمر بیت گئی ہے آپ لوگوں کی کوریج کرتے ہوئے، اور ہمارے اوپر تو ٹیگ بھی لگ چکا ہے کہ یہ پرو پولیسنگ پروگرام کرنے والا اینکر ہے. کب تلک اپنی زبانوں کو تھوڑی سی لغنت دے کر باتوں کا ہیر پھیر کریں گے؟ اور یہ ہوتا بھی ہے صرف آپ چند افسروں کے لیے، کیونکہ آپ کو ہم جانتے ہیں. بلال صدیق کے مینا CCP لاہور، یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں. لیکن آپ کے 8-10 بندوں سے آپ کو لگتا ہے کہ احسن یونس صاحب یہ سب مل کے اس گند کو صاف کر دیں گے؟ نہیں ہوگا. یہ تب ہی ہوگا جب یہاں پر قانون کی عملداری ہوگی. قانون کی عملداری نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. اگر قانون کی عملداری کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ساتھی چھڑانے آئیں گے تو خدارا ان دو کے اوپر بھی ساتھی چھڑانے آنے چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھی چھڑانے آ جائیں، کیونکہ کم از کم اور کچھ نہیں، باوردی پولیس افسر جو وردی کی توہین کر رہا ہے وہ نہ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.